हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं हमने निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कौन सा ट्रेड लिया एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कल के जो फिन निफ्टी एक्सपायरी है कल, तो उसके जो प्लान्स हैं हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे कल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, आज का दिन एक बड़ा ही वोलाटाइल डे था। निफ्टी को अगर देखें तो इसने एक अपना अराउंड 24,342 के आसपास ओपनिंग किया। प्रीवियस डे हाई को थोड़ा सा ब्रीच किया उसने, बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड उसने एक पैटर्न बनाया जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग हुआ एंड इसने एक नेगेटिव पैटर्न सॉर्ट ऑफ बनाया एंड थोड़ा दिन भर एक्चुअली ये वोलाटाइल रहा, इसी रेंज में घूमता रहा। ये ना इसने डे लो तोड़ा ना इसने डे हाई तोड़ा, मतलब इनफैक्ट एक बार अटेम्प्ट लिया था बट उसने सक्सेसफुली नहीं ब्रीच कर पाया। तो ये एक फुल्ली रेंज बाउंड डे था आज निफ्टी के लिए। तो इसमें मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो वो ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला था। जस्ट अ सेकंड। यस, ये वाला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। मैं कौन से लेवल पे एग्जीक्यूट किया था, क्या साइकोलॉजी था, मैं आपको बता देता हूँ। इसको चलो पहले शिफ्ट करते हैं हम लोग 5 मिनट पे। तो हमने शिफ्ट कर लिया इसको 5 मिनट में एंड ये हो गया 24,300 का प्रीमियम चार्ट। तो लगभग जो मैंने ट्रेड लिया था इसके आसपास 108 पे अराउंड मेरा था ट्रेड एंड मेरा स्टॉप लॉस आज बहुत ही छोटा, सिंस वोलाटाइल डे था तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था एंड अप्रॉक्सीमेटली मैंने कुछ 4 रुपए का एक सेकंड, यस 4 रुपए का लगभग मैंने रखा था स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखा था मैंने दिस पॉइंट 125 का। अप्रॉक्सीमेटली 1:3 रेशियो का ये ट्रेड था। बट क्या हुआ अगर देखें, मेरा जो इस ट्रेड का लॉजिक था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट एक अगर निफ्टी का चार्ट इस तरफ आप देखें, मार्केट ने एक ये हाई बनाया था, उसके बाद काफ़ी वोलाटाइल रहा इस टाइम एंड इसने एक एम पैटर्न ब्रेकडाउन दिया था इधर। बट अगर आप देखें ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया एंड ये फिर से वापस मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो इसी के बेसिस पे मेरे को थोड़ा गारंटी हो गया था कि ये डे लो तो टेस्ट करेगा नहीं। तो मैं सोचा कि एक हम ट्राई कर सकते हैं कि एक लॉन्ग ट्रेड इसके बेसिस पे। तो सेम उसके बेसिस पे ही मैंने लगभग ये अराउंड 1255 यस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। दिस इज 1255। देखिए, तो अगर इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो लेवल बनाया है इसने, ये एम वाला डबल टॉप जो बनाया था, इसको ब्रीच करके एटलीस्ट जाएगा, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करेगा। मेरा इसी लॉजिक पे मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। बट क्या हुआ कि अचानक से मूव तो आया, लेकिन फिर इसने अचानक रिवर्सल दे दिया इधर से एंड मेरा इसी में मेरा लगभग स्टॉप लॉस के पास, तो स्टॉप लॉस मैंने ले लिया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था आज का। तो उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। बट लेकिन आप अगर देखें, बहुत ही वोलाटाइल था, बट जो मेरा टारगेट मैंने रखा था पहले, ये अचीव हो गया था बाद में। बट कोई नहीं, लॉसेस डे हो सकता है, होता है,
इनफैक्ट स्टॉप लॉस आपका कैपिटल सेव करने के लिए होता है, तो इससे घबराना नहीं है कभी। सो ये था आज का ट्रेड जो मैंने निफ्टी में लिया था। बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ना ही अटेम्प्ट लिया मैंने। तो चलिए अब देखते हैं कि कल फिन निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। चलिए इस पे 15 मिनट्स पे चलते हैं। ओके, तो अगर फिन निफ्टी का 15 मिनट चार्ट देखें तो ये भी आज काफ़ी वोलाटाइल रहा एंड इसमें कोई ज़्यादा मूव नहीं आया। प्रोबेबली ये वाला एक जो मूव आया था, लेकिन इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये वाला मूव को रेयरली कोई पकड़ पाएगा। एंड जो भी मतलब इट इज़ लाइक कि प्राइस एक्शन अगर देखा जाए इसमें, तो ये एक डबल टॉप था, तो डबल टॉप पे यहाँ पे कहीं ट्रेड बनता है एंड सडनली देखिए आके फिर ये रिवर्सल ले गया, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल फिन निफ्टी के कैसे बिहेव कर सकता है। तो पहले हम मार्क करते हैं कि कौन से लेवल्स रहेंगे कल के। तो पहले अगर देखा जाए रिजेक्शन जो लिया है इसने, ये प्रीवियस डे हम थोड़ा मार्क कर देते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाए कि कहाँ से ऑलमोस्ट ये रिजेक्शंस ले रहा है। तो ये है एक लेवल, टॉप का लेवल है 23,730 का लेवल है, जहाँ से 1 2 3 4 बार चार्ट ने रिएक्ट किया है। नीचे के लेवल मार्क कर देते हैं। नीचे के लेवल देखिए आपका ना, जो इंट्राडे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इनको हमेशा से ही आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहीं से कुछ ना कुछ एक्शन जो भी आपका सो देखिए क्या होता है कि ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है। जो ऑप्शन बायर होता है वो पैसा कब कमाता है, जब उसको मोमेंटम मिलता है। एंड मोमेंटम कब मिलता है, जब डरते हैं ऑप्शन सेलर्स। जब तक ऑप्शन सेलर आपके डरेंगे नहीं, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन सेलर के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है? ऑप्शन सेलर के लिए ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो जाते हैं जहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस लगा रहता है। तो जब तक ये जगह अगर थ्रेटन नहीं होगा, तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। सो कल के दिन का प्लान ज़रा देखते हैं। तो हमने लेवल्स तो मार्क कर दिया। कल के दिन अगर मैं देखूं, एक ट्रेंड लाइन भी ये बना रहा है। चलिए ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर देता हूं। तो ये फिन निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में बना रहा है। तो कल के दिन अगर इस कहीं ये यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है, तो हमें एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बने एंड धीरे धीरे ये प्राइस एक्शन बना के इसको फिर ब्रेकआउट दे। जब इस लेवल से ब्रेकआउट होगा तब हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि 23,900 तक का 23,900 तक लेवल का हम पहला टारगेट रख सकते हैं एंड फिर सब्सिक्वेंटली उसको ट्रेल करके ऊपर तक 24,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये है कि अगर ये फ्लैट खुलता है, बाय द वे अगर ये इधर से गैप डाउन होके गैप अप खुल जाता है, से सपोज इस लेवल पे 23,800 के आसपास ये गैप अप खुलता है, तो हम वेट करेंगे इसको, बिकॉज ये वाला लेवल पक्का रिटेस्ट करेगा। फिर ये लेवल रिटेस्ट करके जब कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा या डब्ल्यू पैटर्न बने या फिर एक ऐसे पैटर्न बने, तभी हम इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सेम हमारा रहेगा 23,900 का पहला टारगेट रहेगा। ये था जब गैप अप होता है। तो चलिए देखते हैं कि कल के दिन अगर गैप डाउन होता है, तो अगर गैप डाउन होता है तो दो लेवल्स है, या तो ये इसी के बीच ही गैप डाउन मैक्सिमम हो सकता है। या क्योंकि जैसा मार्केट में देखने में आ रहा है कि अभी थोड़ा सा बुलिश प्रेशर है,
मार्केट में, अभी सेलिंग आया नहीं मार्केट में। वो जो भी सेलिंग आप देख रहे हो ये वीक बायर्स को हटाने के लिए है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी मार्केट में सेलिंग आया नहीं है, जो भी है शेकआउट है। तो अभी इसके लिए 2 लेवल्स है इधर क्रॉस करने के लिए कि इनको क्रॉस करने के बाद ही वो बेरिश हो सकेगा। सो अगर कल के दिन अगर ये गैप डाउन खुलता है कहीं इस रीजन में, तो हम देखेंगे कि प्राइस कैसे एमर्ज कर रहा है। यहाँ से अगर कुछ डबल बॉटम बना के निकलता है तो फिर अगेन हमारा ये ही रेलेवेंट रहेगा। ये जो ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा, बिकॉज ये देखिए ट्रेंड लाइन है क्या है कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये हमेशा से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो हम यहाँ इसके बाद ही कुछ ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जो कि छोटा टारगेट्स रहेगा। ये रहेगा 23,620 तक का, 23,700 तक का टारगेट रहेगा इसके, अगर ये कहीं गैप डाउन खुलता है तो। या फिर और एक ऑप्शन है कि चलिए ये कहीं, वैसे तो मार्केट में सेलिंग है नहीं, पर फिर भी अगर ये कहीं इधर, जस्ट अ सेकेंड, यस, इसके पास कहीं एक खुल जाता है, ओपन होता है, फिर ये कंटिन्यूसली फॉल होता है, तो हम उस कंटिन्यूस फॉल में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि इस लेवल के आसपास एक रिटेस्ट करे, फिर आए, तो फिर हम यहाँ पे इस जगह पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा 23,200 का टारगेट रह सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट है, एंड बाकी उसके बाद हम उसको ट्रेल करते चलेंगे। तो ये था फिन निफ्टी का प्लान। क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, तो मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो स्टॉक्स वाला वीडियो था, अगर आपको किसी स्टॉक्स में एनालिसिस करना है तो पक्का कमेंट पे उस स्टॉक का नाम डाल दीजिए, एंड मैं उसको उस स्टॉक को एनालिसिस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद।